राहुल पूरे एकदम एक झटके से ऐसे उठा कि क्या हुआ, तो वो अपने वरना के बैक सीट में एक गुड़िया देखा। मतलब वो डॉल ऐसी लगती थी कि वो कोई डॉल है ही नहीं। और जब वो खोल के जब वो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ा, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्ल किल्ड इन ए हिट एंड रन इंसिडेंट नियर लोनावला एट मिडनाइट। ये कहानी है मई 2019 की। क्योंकि मैं स्पेशली रात के 3 बजे इसको बना रहा हूँ, तो ये एक अलग चिल दे रहा है मुझे। मुंबई में एक मिडिल क्लास आदमी रहता था जिसका नाम था राहुल। ऑब्वियसली ये उसका रियल नेम नहीं है। और ये बात है मिड अप्रैल की, मतलब तब ऑलमोस्ट गर्मियां आना शुरू ही हुआ था। राहुल ने कुछ ही दिन पहले एक गाड़ी खरीदा, एक नई गाड़ी Hyundai वर्ना 1500 सीसी का। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज कार। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी गाड़ी को लेकर। उसको चलाना था, किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना था अपने गाड़ी को। और उसी रात को वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। उसी थर्सडे रात के 9:30 बजे उसको एक कॉल आता है उसके एक पुराने दोस्त का जो पुणे में रहता है। उस दोस्त का नाम रखता है मोहित। तो मोहित राहुल को बस फोन ऐसे ही किया कि चल मिलते हैं यार, बहुत दिन मिले नहीं। अब राहुल वैसे भी एक्साइटेड था अपनी गाड़ी को लेकर, और तब उसके दोस्त मोहित का कॉल भी आया। तो उसने कहा कि मैं आज ही रात तेरे घर निकलूंगा और सुबह 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। बेसिकली उसको बस अपनी गाड़ी को लेकर कहीं पर भगाना था, और उसको परफेक्ट एक्सक्यूज मिल भी गया। उसने उसी रात पैकिंग शुरू कर दी और रात के 11:30 बजे घर से निकला, गाड़ी में बैठा, कीज घुमाए, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा पुणे की तरफ। कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं था, एकदम प्लेन खुला रास्ता। राहुल ने गाड़ी के अंदर का म्यूजिक भी चालू कर दिया था, विंडोज भी थोड़े से नीचे कर दिए थे ताकि बाहर की हवा आए। अब मिडनाइट रात के 12 बजे राहुल पहुंचा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। दिन था थर्सडे, वीकडे था, तो रास्ता एकदम खाली, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रक नहीं, बस वो उसकी गाड़ी और वो रात। तो उसने विंडोज पूरे नीचे कर दिए, गाड़ी के अंदर का गाना फुल कर दिया और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में पूरे गाड़ी को भगाता हुआ ले गया। अब टाइम आया अराउंड रात के 12:30 बजे। तब उसने सोचा कि गाड़ी का स्पीड टेस्ट करते हैं यहाँ पर, बिकॉज पूरा खाली रास्ता था। उसने एक्सेलरेटर में दबाया और गाड़ी धीरे धीरे स्पीड और ज्यादा पकड़नी शुरू करी। 100, 120, 140, 160, 180 किलोमीटर पर आवर। राहुल बहुत खुश हुआ इसको देखे कि उसकी गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी कितना स्मूथली हाईवे पे ग्लाइड कर रहा है। इन सबको देखकर राहुल पूरा हाई हो चुका था। म्यूजिक, स्पीड, खुली रोड, हवाएं, और फिर अचानक से शायद बस 1 सेकंड के लिए ही राहुल की आंख थोड़ी सी बंद हो गई थी। बस 1 सेकंड के लिए ही मे बी वो थोड़ा सा डोज ऑफ हो चुका था। तभी एक गाड़ी में एक बहुत जोर की एक आवाज आती है, दम करके, ऐसे जैसे गाड़ी से कुछ चीज टकराया हो। राहुल पूरे एकदम एक झटके से ऐसे उठा कि क्या हुआ। उस आवाज को सुनकर राहुल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, कि क्या उसने किसी को टक्कर मार दिया, क्या गाड़ी के नीचे कुछ आ गया, या फिर शायद गाड़ी के अंदर ही कुछ मेल फंक्शन हो चुका हो, बिकॉज वो बहुत तेज जा रहा था 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। फिर उसने गाड़ी में ब्रेक्स मारा, उसी एक्सप्रेसवे में साइड में कहीं पर गाड़ी को उसने रोका। फिर क्या हुआ है देखने के लिए वो गाड़ी से उतरने वक्त उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे करके। उसने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करी और फिर गाड़ी के सामने उसने ऐसे देखा, फिर रोड में देखा, फिर गाड़ी के नीचे भी देखा, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह रोड बिल्कुल खाली, गाड़ी पूरा साफ है, कहीं पर कुछ भी नहीं, कोई जानवर भी नहीं था। फिर उसने उस चीज को इग्नोर करा, फ्लैशलाइट को ऑफ किया, गाड़ी के अंदर दोबारा बैठा, एंड वो सोच रहा था कि मस्ट हैव बीन द विंड। फिर उसने गाड़ी के इंजन को दोबारा ऑन किया, फिर निकल पड़ा। और तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, टाइम था तब 1:15, 1:15 AM। ये टाइम याद रखना। और वो जो जगह था जहां पर वो चीज हुआ था उसके साथ, वो उसी एक्सप्रेसवे में था, लेकिन वो एरिया लोनावला के थोड़ा नजदीक था। उसके अंदर नहीं था लेकिन थोड़े नजदीक था। तो अब राहुल निकल गया उस जगह से और फिर रात के 2 बजे वो अपने डायरेक्ट दोस्त के घर पहुंच गया। और वो इतना टायर्ड हो चुका था बिकॉज पूरी रात तो उसने गाड़ी ही चलाई, तो इमीडिएटली अपने दोस्त के घर के अंदर घुस के ही वो सो पड़ा। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो अपने दोस्त के साथ, मोहित के साथ बहुत ही अच्छे से मिला। मोहित एंड हिज वाइफ, इन दोनों ने बहुत अच्छे से ग्रीट किया राहुल को। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई, पुराने बातें हुई, नॉस्टैल्जिया वाले बातें जो होते हैं ना गप्पे शप्पे दोनों जुड़वे दोस्तों के बीच, वो सब कुछ हुए। ऐसे करते करते शाम हो चुका था। फिर राहुल को निकलना था बिकॉज राहुल के पास उस दिन एक ही दिन उसने फ्री लिया था अपने काम से। मोहित ने बोला कि नहीं राहुल तू अभी तो नहीं निकल सकता बिकॉज एक दोस्त और आने वाला है, उससे मिले वगैरह तो कहीं पर भी नहीं जा सकता। वो दोस्त था जॉनी, जो कि राहुल और मोहित दोनों का एक बहुत पुराना फ्रेंड था।
और जॉनी को मोहित के घर में आते आते बहुत लेट हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट शाम निकल ही चुका था। फिर जॉनी आया, मोहित और राहुल से मिले, बहुत सारी फिर से गप्पे शप्पे हुई। 3 ऑफ देम वर ड्रंक, राहुल, जॉनी और मोहित। अब ऐसे करते करते उन तीनों को भी नहीं पता था कि कब रात के 12 बज गए। निकलना था राहुल को शाम को और बज गए रात के 12। राहुल ने बोला शिट भाई, मुझे तो निकलना पड़ेगा, कल सुबह बहुत काम है, मैं मिस नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पैक वैक करा अपने जो भी वहां पर लाया था वो, फिर निकल पड़ा। निकलने के वक्त जब वो अपने गाड़ी में बैठ रहा था तो वो अपने वर्ना के बैक सीट में एक गुड़िया देखा, द मिस्टीरियस डॉल। अब उसने सोचा कि मेरे गाड़ी की चाबी तो हर वक्त मेरे पास ही थे, कोई तो गाड़ी को खोलेगा नहीं, ये गुड़िया आया कहाँ से पीछे। एंड वो जो गुड़िया थी, दैट डॉल, वो कोई नॉर्मल डॉल जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। दैट डॉल हैड अ वेरी क्रीपी एंड ईरी लुकिंग वाइब टू इट। मतलब वो डॉल ऐसी लगती थी कि वो कोई डॉल है ही नहीं। तो राहुल ने जाके मोहित को पूछा कि तुम्हारे किसी बच्चों ने क्या गाड़ी में कोई गुड़िया वुड़िया रख दी। तो उसने तो कहा नहीं, इन्होंने तो कहीं तुम्हारे गाड़ी के नजदीक भी नहीं गए। तो राहुल को लगा कि ये डॉल आया कहाँ से, ये गुड़िया आया कहाँ से। फिर राहुल ने उसको भी इग्नोर किया कि पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद उसी ने रखा होगा पहले। उन सबको गुड बाय बोला और उस डॉल के साथ ही वो वर्ना के अंदर बैठ के निकल गया। अब जाने वक्त वो ना हर बार उसका नजर उस रियर व्यू मिरर से उस डॉल पर जा रही थी, उस गुड़िया पे। और उसके मन में पता नहीं क्यों ये बात चढ़ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस डॉल के साथ, इस गुड़िया के साथ, कुछ तो गलत है, कुछ सही नहीं है इस डॉल के साथ। और फिर राहुल ने उसी एक्सप्रेसवे में पहुंच गया जहां पर वो पिछली रात आया था, मतलब वही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मतलब वो जिस रास्ते से आया एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वो वापस लौट रहा था। अब रोड फिर से खाली था, रोड में कोई भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रक नहीं, सिंपल रोड, गर्मी की हवाएं। ही वांटेड टू एंजॉय। उसने फिर से म्यूजिक बढ़ाया, विंडोज नीचे करा एंड ही वाज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। वरना की स्पीड को भी उसने इंक्रीज करा, 100, 140 एंड सीधा 180 तक उसने पहुंचाया। ही वाज ड्राइविंग एट 180 किलोमीटर पर आवर। अब दोबारा इस बार तो उसके आंखें भी खुले थे राहुल के। एक बहुत ही जोर से दम करके आवाज आई। राहुल इस बार पूरा पागल हो गया, लाइक वो पूरा इतना डर गया था इस आवाज को सुन के कि अब तो मैंने पक्का किसी चीज पे हिट किया है अपनी गाड़ी को। उसने इमीडिएट दोबारा गाड़ी को रोका साइड में, वो बाहर निकला, फ्लैश लाइट ऑन किया, पूरे गाड़ी को देखा और दोबारा उसको कुछ नहीं मिला। ना तो वो गाड़ी के अंदर कुछ था, ना तो गाड़ी के बाहर कुछ था, ना तो रोड में कुछ थी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। अब वो ऑलमोस्ट क्रैश आउट करने लगा कि ये हो क्या रहा है। कल रात भी एक ऐसी आवाज आई थी, आज भी ऐसी आवाज आई और कहीं पर भी कोई एविडेंस नहीं कि आवाज आ कहां से रहा है। फिर उसने अपने मोबाइल में स्क्रीन में देखा, मोबाइल की स्क्रीन में उसने टाइम चेक किया। टाइम एग्जैक्टली 1:15 थे, 1:15 AM। पिछले रात भी जब उसके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था, टाइम 1:15 ही था। फिर उसने एरिया चेक किया कि ये कहां पर हुआ। वो एरिया लोनावला के पास उसी सेम एक्सप्रेसवे में एक जगह में था, एक अननोन जगह में। अब उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसी वक्त गाड़ी के जो हेडलाइट्स थे वो एक साथ बंद हो गए। वो डर के 2-3 कदम पीछे आ गया कि हुआ क्या इस गाड़ी को किसी चीज का फोबिया है कि ये इसी पर्टिकुलर एरिया में इसी पर्टिकुलर टाइम में आके खराब हो जाता है। अब वो सोच रहा है कि मेरा गाड़ी यहाँ पर बंद हो गया, मुझे कैसे करके घर तो पहुंचना ही है। तो उसने गाड़ी की तरफ पैर रखा और कैसे करके वो गाड़ी के अंदर बैठा भी, इंजन को ऑन किया और इंजन ऑन हो भी गया। लेकिन जब गाड़ी ऑन हुई, जब गाड़ी के अंदर के लाइट्स भी उसने ऑन किए, उसको कुछ अजीब दिखा। उसको लगा कि कुछ तो मेरे गाड़ी में नहीं है जो कि पहले था। एक बार गेस कर वो क्या हो सकता है। एग्जैक्टली जो डॉल, जो गुड़िया पीछे बैक सीट में था उसके गाड़ी में, जो पता नहीं कहां से आया था, वो गुड़िया वहां पर था ही नहीं। बिलीव इट और नॉट, उसने नेक्स्ट 10 मिनट तक गाड़ी के अंदर पूरा ढूंढा, उसने निकल के गाड़ी के नीचे भी ढूंढा, वो गुड़िया उसको कहीं पर भी नहीं मिला। ही वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया राइट नाउ। उसने गाड़ी ऑन किया, एक्सीलरेटर पे पैर दबाया और वहां से हाई स्पीड में भागा। एंड अराउंड रात के 2:30 AM को वो अपने घर पहुंच गया। पहुंचते ही उसके घर के बाहर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उसको उठाया, घर का चाबी खोला और सीधा अंदर। अब जब वो घर के अंदर घुसा तब पहली बात तो कि घर को वो बाहर से लॉक करके गया था और सारी लाइट्स उसने ऑफ कर दिया था, लेकिन घर के अंदर सारे लाइट्स ऑन थे। उसको लगा कि मैंने ऑफ नहीं किया लाइट्स को, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने उसी चीज को इग्नोर किया बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ड्रंक। और फिर अपने बेड में बैठ के वो जो न्यूज़पेपर उसने घर के बाहर उठाया था उसको खोल के ऐसे पढ़ा। और जब वो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ा, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्ल किल्ड इन ए हिट एंड रन इंसिडेंट नियर लोनावला एट मिडनाइट।
नो वन नोज हु हैज डन इट। 3 सेकंड तक राहुल बस वहां पर खड़ा रहा, कंप्लीट साइलेंस। उसके माथे में पसीने आने शुरू हो गए, उसका हाथ कांपने लगा। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक राहुल को एक पैनिक अटैक आ चुका था। उसने हर एक पॉइंट रिलेट किया, और तुम भी ये कर पाओगे कि वो जो रात को 1:15 को वो दुम करके साउंड आया लोनावला के पास उसी एक्सप्रेसवे में, क्या इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि इसका जिम्मेदार वो है, राहुल है? क्या उसने उस रात 180 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए, और जब उसके आंख हल्के से डोज ऑफ हो चुके थे, उसने एक्चुअली में किसी को मार दिया था? उसको बिस्तर में ही ऑलमोस्ट चक्कर आने शुरू हो गए थे। राहुल पूरा शॉक में था। इवन तो उसका घर, उसका कमरा ठंडा था, उसने फिर भी एसी ऑन किया, चद्दर मोड़ा, और वो सब कुछ सोच रहा था। वो शांत से सो ही नहीं पा रहा था। वो आवाज, वो लड़की, ये न्यूज़पेपर वाला केस, एंड सबसे बड़ी चीज वो गुड़िया, वो डॉल जो कि उसकी गाड़ी से वैनिश हो गई। वो गुड़िया कौन था, कहाँ से आया वो? फिर उसने कुछ पल के लिए अपने आप को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करी। वो पेट के बल लेटा और सब कुछ सोच रहा था, आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद राहुल जब साइड मुड़ा अपने बिस्तर में, राहुल ने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर उसका दिल ऑलमोस्ट रुक ही गया। वो जो गुड़िया जो राहुल के बैक सीट में था, जो अचानक से उसकी गाड़ी में आया और अचानक से चला भी गया, वो गुड़िया राहुल के ही बिस्तर में, राहुल के साइड में सो के राहुल को ही देख रही थी, राहुल को घूर रही थी, उसी के बेड में, उसी के बगल में। ओके, सो दैट वाज द होल स्टोरी जो कि मैंने तुम्हें बताया। ये स्टोरी मुझे रेडिट पे, एक सब रेडिट पे मिला था, एंड आई थॉट कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊं। अब प्लीज मुझे ये चीज कमेंट कर देना कि तुम्हें क्या लगता है कि राहुल ने एक्चुअली में उस दिन क्या किया था एंड क्या हुआ था। जो भी तुम्हें लगता है कमेंट कर देना, एंड प्लीज बताना कि ये कहानी तुम्हें कैसा लगा। मैं चला अगली वीडियो बनाने के लिए। हैव अ नाइस डे।